time I met Alia, she asked me who is Kishore Kumar. So it's just the circle of life. It's like people are forgotten, and then the new artists come. So I think it's very important that we remember our roots. Not just Mr. Raj Kapoor. This couple wakes up and expose each other, leaving out the fact that she was 9 misleading. Alia is gonna beat him after this. Nepo kids will be always nepo kid. तो चलिए आज बात करते हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बारे में। हाल ही में रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो बोलते हैं कि आलिया भट्ट से जब मैं पहली बार मिला था तो उनको पता नहीं था किशोर कुमार कौन है। इसके बाद रणबीर कहते हैं कि ये सर्कल है लाइफ का जिसमें आप नए लोग आते हैं और आप पुरानों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने रूट को कभी नहीं भूलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, रणबीर कपूर ने यहाँ पे आलिया भट्ट की इंसल्ट की है। जब आप किसी के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, आपने उससे शादी की है और उसके बाद आपके बच्चे की मदर भी है, जब आप किसी इंसान के साथ रहते हैं तो आपको उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। अगर आलिया थोड़ी सी चाइल्डिश टाइप है और उसको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता और वो काफी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स भी दे देती है जो लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आती है, तो रणबीर कपूर को उनकी ये पॉइंट्स पब्लिक में नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के सीक्रेट्स रखना हस्बैंड वाइफ का फर्ज है। आप अपनी पर्सनल बातों को पब्लिक कैसे बना सकते हैं। मुझे यहाँ रणवीर की ये बात बहुत ही ज्यादा गलत लगी, क्योंकि वो अपनी वाइफ की इंसल्ट कर रहे हैं। जब रणवीर ने आलिया से ये सब पूछा था तब वो 9 साल के थे और 9 साल के बच्चे को हो सकता है ना पता हो, लेकिन जिस हिसाब से आलिया भट्ट ने सिंगिंग में भी इंटरेस्ट दिखाया है अपना, तो मुझे लगता है कि किशोर कुमार का तो उनको पता ही होना चाहिए था, क्योंकि वो तो इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है जहाँ से म्यूजिक शुरू होता है। और आलिया भट्ट महेश भट्ट की डॉटर हैं और पूजा भट्ट के साथ भी उनको काफी सारे इवेंट्स में देखा गया जब वो छोटी थी। जब आप बॉलीवुड में पैदा हुए हो, म्यूजिक में भी आप इंटरेस्टेड हो, आपकी सिस्टर भी एक हीरोइन है, तो मुझे लगता है आपको बॉलीवुड के ग्रेट लोगों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी आलिया भट्ट ने कुछ चाइल्डिश चीजें दिखाई हैं, जैसे कि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनका जवाब था पृथ्वीराज चौहान। और जब उनकी ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई तो उन्होंने मीडिया से ऐसे इंटरेक्ट किया। तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? आलिया मीडिया वालों से दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट के नाम पूछ रही है। आलिया को ये समझना चाहिए कि वो इंडिया में रहती है और उनको इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम तो पता होना ही चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट का नाम तो सबको हो सकता है ना पता हो, बट इंडिया में रहते हुए आपको खुद के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, और बॉलीवुड के इतने बड़े डायरेक्टर की डॉटर होने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं आता है। हो सकता है आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हो, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज जीरो है और आपकी पर्सनैलिटी उससे बिल्कुल जीरो हो जाती है। एक्टिंग के साथ साथ किसी भी एक्टर को उनकी पर्सनैलिटी के लिए भी जज किया जाता है, तो इस पर पब्लिक आपको इंस्पायरिंग और एक मेंटोर की तरह नहीं देखती। रणवीर ने आलिया को एक्सपोज किया किशोर कुमार का नेम लेकर, तो कुछ टाइम पहले आलिया ने भी दिखाया था कि रणवीर कितने कंट्रोलिंग बिहेवियर है और वो लिपस्टिक लगाने से मना करते हैं। I think my husband always, when he wasn't my husband, when he was my boyfriend as well, when we used to go out at night, he's like, wipe that off, because he loves the natural color of my lip. Okay, so this is आलिया कहते हैं कि जब वो डार्क लिपस्टिक शेड लगाती हैं तो उनके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो उनको हटाने के लिए बोलते हैं और नेचुरल कलर को पसंद करते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि रणवीर कपूर कैसे कंट्रोल करते हैं आलिया को। जब रणवीर आलिया को ये बोलते हैं वाइप दैट ऑफ लिपस्टिक, तो यहाँ पे वो ये भी बोल सकते हैं कि आलिया तुम नेचुरली बहुत अच्छी दिखती हो, तुम्हें ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है वो अपने हस्बैंड को रोस्ट कर रहे हैं या वोक को प्रमोट कर रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि ये तो सबको पता है इस तरीके की स्टेटमेंट को पब्लिक में उछाला जाएगा। अब ये क्लिप देखिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब कितना ज्यादा इंसल्टिंग है ये। रणवीर ने यहाँ पे दिखा दिया कि कितना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है आलिया के लिए उनका, लेकिन विराट और अनुष्का को देखिए कितना परफेक्ट कपल और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एक दूसरे की बहुत प्रेज करते हैं और बहुत केयरिंग है। इतने बड़े सुपरस्टार होकर शाहरुख खान भी अपनी वाइफ गौरी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमेशा उनके साड़ी के पल्लू को वो उठाकर चलते हैं। एक सुपरस्टार होने के साथ साथ ये चीजें दिखाती है कि आप एक अच्छे इंसान भी हो और अपनी वाइफ की प्राइवेटली पता नहीं लेकिन
पब्लिकली बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन रणवीर आलिया परफेक्ट कपल नहीं है, वो एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए ही दिखाई देते हैं। रणवीर उस वीडियो में दूसरों को तो इंस्पायर कर रहे हैं ये बोल के कि आप कहाँ से आए हो, आपको अपनी रूट्स का पता होना चाहिए। एक तरफ तो आप दूसरों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो ये बोल के, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी ही वाइफ की इंसल्ट भी कर रहे हो। तो मुझे दोनों का ही रिलेशनशिप इतना खास और डीप नहीं लगता है। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।